देखिए, अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होती है। कहीं न कहीं आपके मैं यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बचाता हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई फोर व्हीलर गाड़ी है तो भी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फोर व्हीलर वालों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे सेविंग हो सकती है। अब होगे कैसे चलिए वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझिएगा, आपके पास टू व्हीलर, फोर व्हीलर, स्कूटी, बाइक कुछ भी हो, उसका इंश्योरेंस तो आप कराते ही होंगे। मेरी तरह पहले जैसे मैं भी कराता था जाकर के एजेंसी में। होता क्या था, जो इंश्योरेंस में आज के टाइम में 1000 रुपए कर पाता हूँ, वही इंश्योरेंस में वहां जाकर 1500-1600 रुपए का अपनी बाइक का कर पाता था, यानी कि करवाता था। होता क्या है, अगर आप यहाँ पे साइड में देखोगे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपके काम की नहीं, जो आपकी जरूरत की नहीं है, लेकिन वो आपके इंश्योरेंस में ऐड कर दी जाती है, जिसके लिए आप पैसे भी देते हो और आपको वहां पे उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता है। लेकिन जब आप ये इंश्योरेंस खुद से घर बैठे हुए कर सकते हो, तो आपको फालतू की चीजें ऐड करने की या फालतू की चीजों के लिए पैसा देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उससे भी जरूरी बात यह है कि कोई भी एजेंसी में चले जाओ, किसी भी एजेंट के थ्रू जाकर अपना इंश्योरेंस करवा लो। हमेशा ध्यान रखना कि 15 से 20% वो इंश्योरेंस आपको महंगा पड़ना ही पड़ना है, लेकिन वही 15-20% इसके अलावा जो फालतू की चीजें उसको बिना ऐड करे हुए आप अपना इंश्योरेंस घर बैठे हुए कर सकते हो, जैसा कि मैं पिछले 4-5 सालों से करता हुआ आ रहा हूं। लेकिन अब वही बहुत सारे सवाल भी बनेंगे, भाई कौन से इंश्योरेंस के बारे में आप बात करना चाह रहे हो। इसके साथ साथ सबसे बड़ा क्लेम के लिए मन में डाउट आता है, भाई क्लेम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको XYZ सारी जानकारी शेयर करने वाला हूं और एक इंश्योरेंस को करके भी दिखाने वाला हूं, ताकि आपको एग्जैक्टली सारी जानकारी हो जाए। चाहे आपके पास बिल्कुल नई बाइक, नई स्कूटी जो एजेंसी में आप लेने गए हो या लेने वाले हो, या फिर आपके कोई पुरानी बाइक, स्कूटी हो, फिर कार हो, सबके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अगर आपको फोर व्हीलर किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस करना होगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। लगभग प्रोसेस आपको सेम टू सेम फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास बाइक और स्कूटी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप इसी पेज पे आ जाएंगे। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल बनेगा, भाई कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस आप लेने वाले हो। वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन मैं आपको उसी कंपनी के बारे में कह सकता हूं जिस कंपनी का मेरे पास खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो, जहां पर मैंने क्लेम लेकर के देखा हो, जहां पर मैंने ये देखा कि भाई आपका काम बहुत आसानी से हो जाता हो। नहीं तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसके लिए आपको यहाँ पे चक्कर काटते काटते थक जाओगे, लास्ट में जाके बोलोगे भाई मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना आपको घुमा देते हैं। उस कंडीशन अगर साथ आप जाना चाहो तो आप एक्को के साथ भी जा सकते हो। एक्को बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस के लिए सबसे बेस्ट है आज के टाइम में। अगर आप देखना चाहो तो ऑनलाइन जाके शायद सर्च भी कर पाओगे। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे इंश्योरेंस करना है तो सबसे पहले चीज ये है, देखिए डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिंक दिया, आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे आप इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं बाइक के अंदर भी, जिसको आपको जानना जरूरी है। पहली बात तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है बाइक का नंबर डालने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं, मान लीजिए अगर आप एजेंसी के अंदर बैठे पड़े हो और आपको लगता है मैं नई बाइक लेने वाला हूँ या स्कूटी लेने वाला हूँ और मुझे उसका इंश्योरेंस अपने आप से करना, एजेंसी से नहीं करवाना है। अगर एजेंसी से करवाओगे तो ध्यान रखिएगा 15-20% तो कमीशन कहीं नहीं गए। यानी कि कोई अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए अगर आपको 2000 रुपए का इंश्योरेंस रहेगा तो कम से कम वो 2400 रुपए का आपको पढ़ना ही पड़ना है। कम से कम बता रहा हूँ, हो सकता है 2500-2600 पहुंच जाओ, बात एक अलग की होगी। यहाँ पर आप लोग ध्यान देखिए, जीरो कमीशन फॉर न्यू बाइक, मतलब अगर नई बाइक ले रहे हो उस पर भी आपको जीरो कमीशन देने की जरूरत है। लेकिन सवाल वही बनेगा ना, हमें यहाँ पे इंश्योरेंस कैसे करना होगा। अगर नई बाइक के बारे में बात करें तो सिंपल से आपको व्यू प्राइस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने वाला सेलेक्ट मॉडल और ब्रांड को सिलेक्ट करना, मतलब कौन सी कंपनी के आपके बाइक या स्कूटी जो भी होगा सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे होंडा की एक्टिवा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर डालूंगा, व्यू प्लान पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने पूरी डिटेल खुल करके आ जाएगी और मैं इंश्योरेंस यहीं से कर पाऊंगा। हालांकि मेरे को यहाँ पे जो इंश्योरेंस करना, अपनी पुरानी बाइक को रिन्यू करना है। अब मैं उसका प्रोसेस आपको कंप्लीट बता देता हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए आप यहाँ पे नई बाइक या स्कूटी का भी इंश्योरेंस कर सकते हो। यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर मैं बात करूँ पुरानी बाइक का रिन्यू करने के लिए, तो सिंपल से आपको यहाँ पर आ जाना और अपने बाइक का नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। अब यहाँ पर आपको सिंपल से अपने बाइक का नंबर इंटर कर देना, व्यू प्राइस पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपकी बाइक की डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाती है। अगर कहीं पर कुछ भी गलत लगता है तो एडिट पे क्लिक करके उसको सही भी कर सकते हो। अब मेन चीज आता है कि आपको आईडीवी वैल्यू कितनी सेट करनी चाहिए। आपको सिंपल से एडिट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखेंगे मिनिमम आईडी वैल्यू दिखाई जा रही है, मीडियम दिखाई जा रही है और यहाँ पे देखें मैक्सिमम दिखाई जा रही है। जितना ज्यादा आप आईडी वैल्यू रखेंगे उतना ज्यादा इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा, जितना कम रखेंगे उतना ही कम आएगा। लेकिन सही चीज ये है कि आपको बीच में रखना चाहिए, या फिर ओवरऑल आपको ऐसा समझना चाहिए जो आपका पिछला वाला इंश्योरेंस रहा होगा उससे थोड़ा बहुत कम करके ही रखना चाहिए। ज्यादा करके रखोगे तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि भाई आपकी बाइक जितनी पुरानी उसका रेट बढ़ेगा, उसका रेट तो कम ही होगा। तो इस तरीके से आईडी वैल्यू को लगभग आपको मिड के आसपास सेट करके रख लेना चाहिए। इसके बाद सिंपल से नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा था भाई आप इस इंश्योरेंस को कितने समय के लिए लेने वाले हो, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आप इंश्योरेंस कर रहे हो, इंश्योरेंस के अंदर भी आपको वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं। मैक्सिमम 3 तरह के वेरिएंट होते हैं, एक होता है थर्ड पार्टी और एक होता है आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्टी, तीसरा होता है कंप्रेसिव प्लान। अगर आपको कंप्रेसिव प्लान का ऑप्शन दिया जाए, मुझे लगता है सबसे बेस्ट रहेगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी के बारे में बात करूं, एक तरह से देखा जाए सिर्फ पुलिस से
से बचने के लिए होता है, या फिर मान लीजिए अगर आपका कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, सामने वाले बंदे का जो भी नुकसान होगा उसको भरने के लिए होता है, लेकिन उसके अंदर आपका या फिर आपके बाइक का कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है। ओवरऑल देखा जाए सिर्फ चालान कटने से बचने के लिए ही थर्ड पार्टी लोग कराते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर वही हम बात करें फर्स्ट पार्टी के बारे में, तो फर्स्ट पार्टी के अंदर थर्ड पार्टी तो इंक्लूड रहता ही रहता है, लेकिन फर्स्ट पार्टी के अंदर आपका भी इंश्योरेंस होता है, आपके बाइक का भी होता है, और थर्ड पार्टी वाला सारा कुछ तो उसके अंदर मिलता ही मिलता है। लेकिन जो कंप्रेसिव प्लान होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट पार्टी का भी सारा कुछ मिलेगा, थर्ड पार्टी का मिलेगा, इवन यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें एडिशनल उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो आपके फर्स्ट पार्टी के अंदर कवर नहीं होती है। अब कंप्रेसिव प्लान में क्या क्या मिलेगा वो भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कंप्रेसिव प्लान के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसमें कि सबसे पहला एक्सीडेंटल, यानी कि अगर आपके बाइक का या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उस कंडीशन के लिए आपका इंश्योरेंस पूरी तरीके से कवर हो जाता है। वही अगर आपके बाइक में किसी तरीके से अगर आग वगैरह लग जाए तो वो भी कवर हो जाता है, अगर आपकी बाइक चोरी हो जाए तो भी आपका वहाँ पे कवर हो जाता है, भूकंप वगैरह है और आपकी बाइक वगैरह डैमेज हो जाए उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर कवर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी का अगर इंजरी डेथ हो, यानी आपकी बाइक से किसी की डेथ हो जाए या चोट लग जाए, वो भी उसके अंदर कवर होता है। इसके अलावा आपके बाइक से किसी की प्रॉपर्टी, यानी कि थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी वगैरह कुछ डैमेज हो जाता है, उसका भी यहाँ पर आपको इंश्योरेंस देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि कंप्रेसिव प्लान के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और इस इंश्योरेंस के अंदर क्या कवर नहीं होता एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे टायर ट्यूब हो गया, इंजन हो गया, या फिर पेट्रोल, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। ऐसा नहीं हो टायर फट गया, ट्यूब फट गया, उसके लिए जाकर क्लेम करके आप क्लेम लो, तो ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरी बात, इलीगल ड्राइविंग हो सकता है, आप मतलब पी करके गाड़ी चला रहे हो, कहीं ठोक दे रहे हो, कोई चालान आपका कट जाता है, तो इंश्योरेंस उसको पे नहीं करेगा। ओवरऑल आप देखेंगे कंप्रेसिव प्लान में बहुत सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती है। थर्ड पार्टी के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डेथ हो जाता है, या कोई प्रॉपर्टी नुकसान हो जाती है, सिर्फ इंश्योरेंस उसी को भरता है, आपके लिए कुछ भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं रहता है। फिलहाल मुझे यहाँ पे कंप्रेसिव प्लान लेना, क्योंकि उसके लिए शायद 150 रुपये फालतू लगे, लेकिन उससे बेस्ट कुछ भी इस समय मार्केट में नहीं होता है। कंप्रेसिव प्लान में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें मेरे कुछ कूपन कोड भी दिखाया जा रहा है जो कि ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। नीचे आकर सिंपल हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एड ऑन वाली फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें कि पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आपको ले लेना चाहिए। ये वैसे गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी भी कर दिया गया है, जिसके लिए मात्र आपको यहाँ पे 350 रुपये देने होते हैं। ये तो इंक्लूड होकर ही आता है अगर आप कहीं पर भी इंश्योरेंस करवाते हैं, जिसमें कि 15 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस हो जाता है। इसके अलावा नीचे देखें रबड़ पॉलिश, पता नहीं क्या क्या, 100 रुपये, 50 रुपये, 5 रुपये, इस तरीके मतलब 100, 150, 200 रुपये फालतू चीज़ें लगाई जा रही है, जिसका शायद आप कभी भी यूज नहीं करते। लेकिन एजेंसी वगैरह में होता क्या है कि ज़्यादातर सारी चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है, ताकि जितना ज़्यादा प्रीमियम बनेगा उतना ज़्यादा उनका कमीशन बनेगा। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ऐड मत करिए। नीचे आइए, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आने में अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। अगर जीएसटी नंबर है आपके पास तो आप उसको डाल दीजिए, तो जीएसटी का जो भी इसमें मतलब लगता है वो आपको वहाँ से रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो बिल्कुल मत डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शनल दिया गया है। नीचे आकर सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपकी बाइक की सारी डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाती है। कहीं पर कुछ भी आपको लगता है गलत है, एडिट पे क्लिक करके उसको सही कर सकते हो। नीचे की तरफ आओ, आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। जो हमारा यहाँ पे प्रीमियम था वो 1195 रुपये था, जो 18% जीएसटी लगाई जा रही है ना। ये जीएसटी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑनलाइन लगाई जा रही है, ऑफलाइन, भाई ऑफलाइन भी लगाई जाएगी, ऑनलाइन भी लगाई जाएगी। और वहीं हम जीएसटी के नए रूल के बारे में बात करें, जो कि 22 सितंबर से लागू होने वाला है, उस कंडीशन में आपके पास कोई पुरानी बाइक अगर आप उसका इंश्योरेंस पहले कर चुके हो फिर करने वाले हो, उसमें आपको कोई भी छूट देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो 18% की जीएसटी उस पर लगेगी। लेकिन नए रूल के हिसाब से अगर हम बात करें, 350 सीसी ज्यादा इंजन वाली बाइक अगर आपके पास होती है उस पर 40% तक का यहाँ पे जीएसटी लगेगा। वहीं अगर हम बात करें 350 सीसी से इंजन कम होता है, उस कंडीशन में 18% जीएसटी लगी, जैसे कि 18% हम अभी यहाँ पे दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कोई इलेक्ट्रिकल बाइक होती है, उस कंडीशन में 5% जीएसटी आपको पे करनी होती है। तो आपने यहाँ पे सारा कुछ देख लिया। अभी हम यहाँ पे 1411 रुपए की पेमेंट करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ गलती हो रही है, जिसकी वजह से हमारा प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुका है। उसको हम सही भी कर सकते हैं और वो चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं उस पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। सिंपल हमें एडिट पे क्लिक कर देना है। अब हमारे यहाँ पे बाइक का मॉडल नंबर वगैरह देखने के लिए मिल जा रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा करंट पॉलिसी स्टेटस आपसे पूछा था। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। कहा जाता है कि भाई आपकी जो पॉलिसी पहले वाली है वो एक्सपायर्ड हो गई है नहीं हुई। अगर नहीं हुए तो सिंपल से आपको नोट एक्सपायर्ड पे क्लिक कर देना है। अगर एक्सपायर हुए 90 दिन से कम हुआ है तो आप सेकंड वाले को चॉइस करोगे, 90 दिन से ज़्यादा हो चुका है आप थर्ड वाले को चॉइस करोगे। अब मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर्ड नहीं हो, अगर आपने यहाँ पर पॉलिसी एक्सपायर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ना, उस कंडीशन में आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो आपको अपनी यहाँ पे सही चीज़ हो, जैसे मान लीजिए मेरी पॉलिसी कल एक्सपायर होने वाली, अभी तो एक्सपायर नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में क्या करूँगा, सिंपल से नोट एक्सपायर्ड पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं जैसे नोट एक्सपायर्ड पे क्लिक करूँगा, व्यू
प्लान पे क्लिक कर लूँ, दोबारा जाकर मैं पेमेंट पेज पे पहुंच जाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो मेरा प्रीमियम था पहले से, जहां पे 1411 रुपए लग रहे थे, अब वहां पे सिर्फ 1333 रुपए लग रहे हैं। इसलिए आपको सही चीज़ों को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके जस्ट बाद जैसे मेरी पॉलिसी एक्सपायर तो नहीं हुई, तो मैंने तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जो नई पॉलिसी है वो कब से स्टार्ट होनी चाहिए वो भी डेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरी पॉलिसी कल एक्सपायर हो जाएगी, तो परसों की डेट से मेरी पॉलिसी चालू हो जानी चाहिए। उस डेट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। आप पेमेंट किसके माध्यम से करने वाले हो, आप वो देखो, सिंपल सा पे नाउ पे क्लिक करो। अगर आपको यूपीआई आईडी से करना है, यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे, वेरीफाई एंड पे पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, अपनी पेमेंट करेंगे, ओटीपी डालेंगे और पेमेंट आपकी सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको अपना इंश्योरेंस यहाँ पे डाउनलोड करना है, इसलिए सिंपल से गो टू माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ऑलरेडी इससे पहले मेरा एक बाइक का इंश्योरेंस हुआ पड़ा, आज मैंने दूसरे बाइक का इंश्योरेंस कर रखा है। इस पर सिंपल से क्लिक करेंगे। कहीं पे कुछ गलत लगता है भाई, कुछ गलती हो गई है, तो एडिट करके इसको सही कर सकते हैं। अभी भी आप सिंपल से डाउनलोड पे क्लिक करके इसको सेव करके रख सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, कहीं पर जरूरत पड़े किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले को आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो। सो इस तरीके से आप अपने इंश्योरेंस को घर बैठे हुए कर पाते हो। अब बात आती है क्लेम, मतलब क्लेम हम कैसे करेंगे। क्लेम करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि आप ऑनलाइन भी क्लेम कर सकते हो। जैसा कि मैंने जो आपको लिंक दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप देखें यहाँ पे रेस ए क्लेम का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जिस मोबाइल नंबर के साथ आपने अपना इंश्योरेंस करा, उस मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे और अपना क्लेम आप यहाँ से कर पाएंगे। इसके अलावा फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि इनका कस्टमर केयर नंबर आपको मिल जाएगा, इनकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। आपको जिस तरीके का भी क्लेम करना है, आप उसकी फोटो वीडियो वहाँ पे अपलोड करके क्लेम ले सकते हो। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने क्लेम कैसे लिया, तो मेरी बाइक का जो आगे मिरगार्ड वगैरह था वो टूट गया था, मतलब एक साइड में मतलब हो गया था, करीब करीब मान चलो कि 2-2.5 हज़ार रुपये मेरा नुकसान हो गया था। मैंने सिर्फ फोटो और वीडियो उसकी डाल दी, तो करीब 27 या 2800 रुपये के आसपास मेरे बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर दिया गया था। वही अगर वो डैमेज ज़्यादा होता तो हो सकता था बंदा फिजिकली आके विजिट करके देख करके तब अप्रूव करता। लेकिन ये अच्छी बात है कि छोटे मोटे क्लेम के लिए आपको कहीं चक्कर नहीं काटना पड़ता, बहुत आसानी से हो जाता है। सो इस वीडियो मैंने आपको सारी जानकारी को शेयर कर दिया। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और घर बैठे इस तरीके से जाकर के अपने इंश्योरेंस को कर पाएंगे। आप चाहे 2 व्हीलर करिए चाहे 4 व्हीलर करिए, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।